हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो है एक पोएम को कवर कर रहे हैं, द सन राइजिंग, रिटन बाय जॉन डन। ओके, जॉन डन मेटाफिज़िकल पोइट थे दोस्तों। ठीक है, अब मेटाफिज़िकल का मतलब होता है, देखो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ठीक है। फिज़िकल का मतलब होता है वर्ल्ड। तो मतलब जॉन डन जो थे वो मेटाफिज़िकल पोइट थे। अब दोस्तों, मेटाफिज़िकल को हम कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं जो जॉन डन ने कुछ पोएम्स लिखी थी, जैसे कि द फ्ली। ठीक है, द फ्ली एक कीड़े का कीड़ा होता है। फ्ली का मतलब एक कीड़े टाइप का होता है। ठीक है, तो इस पोएम में जो है पोइट क्या बताते हैं कि जो कीड़ा होता है ना, ठीक है, वो उस कीड़े ने जो है भाई पोइट का भी जो है, पोइट ऐसे बता रहा है कि उसने मेरा भी खून चूस लिया है और मेरी बिलाविड का भी खून चूस लिया है। ठीक है, तो हाँ, अब उन दोनों का खून, हम दोनों का जो खून है ना, वो उसको उसके उस कीड़े के अंदर जाकर मिल गया है। ठीक है, तो वो मिंगल्ड हो चुका है। ठीक है, एक दूसरे मतलब मिल गया, एक दूसरे में घुल गया। तो इसीलिए पोइट बोल रहा है कि हमने जो है फिज़िकल रिलेशंस बनाए हैं। ठीक है, तो मतलब उसके बाद जैसे एक और पोएम का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आ वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसमें जो है पोइट ने लवर्स को जो है कंपास से कंपेयर कर रखा है। ठीक है, कंपास से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई एक टांग तो पोइट है कंपास की और एक मैं हूँ, मतलब ऐसे बोल रहे हैं पोइट, क्योंकि कंपास में दो होती है ना टांगे, तो उसमें एक तो लवर है, एक तो पोइट है और एक उसकी बिलविड है। अब तुम खुद सोचो, देखो किस टाइप की पोएम लिखी हुई है ना। देखो इंसान मतलब लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर कर रखा है। ठीक है ना, सोचने वाली बात है। देखो फ्ली को, देखो कीड़े को कैसे कंपेयर कर रखा है, अपने और अपने बिलविड के बारे में बात कर रहे हैं कीड़े से, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो मेटा का मतलब होता है हमारी पहुंच से भी दूर है, मतलब। ठीक है, तो ऐसे ही कंपेयर कर रखा है। अब ये जो पोएम हम आज जो कर रहे हैं सन राइजिंग, इसमें भी ऐसे ही है, सन से कंपेयर कर रहे हैं अपनी बिलविड को। ठीक है, क्योंकि वो सन जो है परेशान करने के लिए रोज़ की रोज़ उनके घर कमरे में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा पोइट परेशान हो चुके हैं। तो इसलिए गुस्से में जो है इस पोएम मतलब गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। आप इस पोएम में देखोगे, जैसे हम स्टैंजर शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल में पोएम। ठीक है, तो ये होता है मेटाफिज़िकल का मतलब। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिज़िकल का मतलब होता है वर्ल्ड। ठीक है ना, तो हमारी पहुंच से भी जो दूर की जो पोएम होती है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इस टाइप की पोएम जो लिखी है वो लिखते थे जॉन डन। ठीक है, तो जॉन डन मेटाफिज़िकल पोइट थे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम ये जो पोएम को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सन राइजिंग है। ठीक है, यहाँ पर सन की स्पेलिंग गलत नहीं है दोस्तों। आपको लगेगा कि सन की स्पेलिंग गलत नहीं है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सन की स्पेलिंग पहले ऐसे ही लिखी जाती थी ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम इस पोएम को जो है कवर कर रहे हैं। और जॉन डन कौन थे, जॉन डन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो मेरे फेवरेट पोइट माने हैं मतलब। एक तो विलियम शेक्सपियर, एक जॉन डन और एक विलियम वर्ड्सवर्थ, और भी बहुत हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में इसको कवर कर रहे हैं ना, इस पोएम को। तो इस पोएम को जॉन डन ने लिखा था दोस्तों। तो जॉन डन कौन थे, जॉन डन कौन थे, मेटा फिजिकल पोएट थे दोस्तों, पता होना चाहिए आपको ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द सन राइजिंग। यहाँ पर जो है इस पोएम में ना सन को डांट रहे हैं पोएट, डांटते हुए बोल रहे हैं। देखो कैसे शुरू करते हैं पोएम को, ये देखो ध्यान से। बिजी ओल्ड फूल अनरियली सन, बिजी ओल्ड फूल बोल रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। अनरियली सन बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बोल रहे हैं सन को, और कहते हैं वाई डज दाउ डज, वाई डज दाउ डज। यहाँ पे DOST इसका मतलब ओल्ड इंग्लिश है ये, लेकिन इसका मतलब होता है डज। ठीक है, DOS। तो कहते हैं वाई डज दाउ डज, मतलब वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो।
क्यों करते हो तुम ऐसा। उसके बाद बोलते हैं थ्रो द विंडोज़ एंड थ्रो कर्टेन कॉल ऑन अस, मतलब विंडोज़ के ज़रिए और खिड़की मतलब विंडोज़ के ज़रिए और कर्टेन्स के ज़रिए, यानी कि जो पर्दे वगैरह होते हैं उसके अंदर से जैसे रोशनी आ जाती है कई बारी, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं कि विंडोज़ के ज़रिए और पर्दों के ज़रिए तुम हमें बुलाने के लिए आ जाते हो, बस यही काम रह गया, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं मस्ट टू डाई मोशन लवर्स सीजन्स रन, मस्ट टू डाई, तुम ऐसा मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि लवर्स के जो मूवमेंट होती है वो मतलब लवर्स के जो सीज़न वगैरह होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। मस्ट टू डाई मोशन लवर्स सीजन्स रन्स, मतलब तुम्हारी मूवमेंट होती है, ठीक है, तो तुम्हारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग मतलब लवर्स की जो सीज़न चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं पोएट। उसके बाद देखो क्या बोलेंगे 4th लाइन में, सोसी पेडेंटिक रैच गो चाइल्ड, सोसी पेडेंटिक डांटते हुए, बिल्कुल ही मतलब परेशान से हो गया पोएट, और क्या कह रहे हैं फिर सन को पोएट बोल रहे हैं सोसी। सोसी मीन्स होता है गुस्ताख टाइप का, ठीक है, और पेडेंटिक का मतलब होता है यहाँ पर, ये ओल्ड इंग्लिश है ना, इसकी स्पेलिंग एक्चुअली में वैसे है PEDANTIC, ठीक है। पेडेंटिक का मतलब होता है यूजलेस, वेन, यानी कि जो व्यर्थ है, बेकार के, ठीक है। रेच का मतलब होता है हेटफुल टाइप का, ठीक है। तो ऐसे बोल रहे हैं पोएट सन को। उसके बाद बोलते हैं, गुस्से में बोल रहे हैं ना ये तीनों वर्ड, तो क्योंकि पोएट के गुस्सा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो रोज़ की रोज़ उनकी जो रोशनी है सन की, वो उनके कमरे में रोज़ प्रवेश करती है, तो देखो कैसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं गो चाइल्ड, गो यहाँ पर GOE इसका मतलब है गो, यानी कि जाओ, चाइल्ड यहाँ से चले जाओ, चले जाकर किनको जगाओ, लेट स्कूल बॉयज़, उन बच्चों को जगाओ, स्कूल के लड़कों को जगाओ जाकर, एंड सोर प्रेंटिसेस का मतलब है जिन लोगों को ड्यूटीज़ पर जाना है, ठीक है, उनको जाकर जगाओ ना, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, तो जाओ जाकर राजा के दरबारियों को बोलो कि राजा को शिकार के लिए जाना है, ठीक है, जाओ ना यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं। गो टेल कोर्ट, राजा के दरबारियों को बोलो, हंट्समैन दैट द किंग्स विल राइड, की राजा को जो है शिकार के लिए जाना है, तो जाकर उन लोगों को बोलो ना, जाकर उन लोगों को उठाओ ना जाके, यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं पोएट, डांट रहे हैं ना पोएट, ये 3 वर्ड्स बोले थे ऊपर देखो। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, कॉल कंट्री आंट्स, यहाँ पर कंट्री आंट्स का मतलब होता है फार्मर भी बोल सकते हैं या लेबर बोल लो, ठीक है जी। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, जाकर उन लोगों को बुलाकर आओ ना जिन्होंने खेत में काम पर जाना है, ठीक है, फसल वगैरह काटनी है, तो जाकर उन लोगों को जाओ। देखो ऑफिस का मतलब यहाँ पर खेत है, ठीक है, यहाँ देखो कंट्री आंट्स है, तो कंट्री आंट्स मतलब फार्मर की बात हुई है, तो फार्मर का जो ऑफिस क्या होता है, उसका खेत ही होगा ना, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं लव ऑल अलाइक नो रीजन्स, प्यार का तो मतलब औरों की तरह नहीं है, उनका ना तो कोई सीज़न होता है, ठीक है, और नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, यहाँ पर देखो क्लाइम यहाँ पर पुरानी मतलब ओल्ड इंग्लिश थी ना, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेलिंग है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ओल्ड टेक्स्ट है ना तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही था, ठीक है। इसमें CLIME है एक्चुअल में वैसे, अब जो इसको मतलब रीटेक्स्ट किया गया तो मतलब इनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया गया है। अब सन को भी इन्होंने, जैसे यहाँ पे इसमें डबल N ही है, लेकिन अब इसको देखोगे आप नेट पर भी, मेरे हिसाब से गूगल पर सर्च करोगे तो SUN आएगा, ये पुराने उसके हिसाब से हैं, बाकी मैंने स्पेलिंग्स कोई भी रॉन्ग नहीं लिखी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं लव ऑल अलाइक नो सीजन्स नॉर क्लाइम नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम, यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्यार जो है ना औरों की तरह नहीं है, ना तो उनके सीज़न होता है, ना तो वो सीज़न को देखता है प्यार, ठीक है, ना तो वातावरण यानी कि ना ही क्लाइमेट को, क्लाइम का मतलब होता है क्लाइमेट, ना ही घंटे देखता है, ना दिन देखता है, ठीक है, मंथ्स देखता है, कुछ भी ना महीने देखता है, विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, ये तो सिर्फ एक टाइम के टुकड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे पोएट जो है यहाँ पर बोल रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोलते हैं दाई बीम्स, यहाँ पे बीम्स है, ठीक है, दाई बीम्स
ये नहीं है, बिकम्स बाय मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पर है दाई बीम्स सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग वाई शुड दाउ थिंग्स। इन दो लाइनों का मतलब ये है कि दाई दाई यानी कि यू, बीम्स का मतलब होता है किरणें, यानी कि तुम्हारी जो किरणें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों तुम ऐसा सोचते हो भाई, तुम्हारी जो किरणें हैं वो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा ही ग्रेट है, क्यों तुम ऐसा सोचते हो। वाई शुड दाउ थिंग्स, क्यों सोचते हो तुम ऐसा। आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड्स दैम विद अ विंक। आई कुड एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगाना, ठीक है। तो मतलब कहता है कि मैं एक आंख झपकते ही तुम्हारी इस रोशनी पर, तुम्हारी जो स्ट्रॉन्ग रेवरेंट जो बीम्स हैं उस पर जो मैं क्या लगा सकता हूँ, ग्रहण लगा सकता हूँ, ऐसे पोइट बोल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग। लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं जो है मैं अपनी जो बिलविड की जो है, जो मतलब उसका क्या है, उसकी जो उससे ना अपनी ना नज़रें नहीं हटाना चाहता मैं उस पे से। अगर अपने आप झपकाऊंगा तो उस पे से मेरी नज़र हट जाएगी, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं बट इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन। तो कह रहे हैं कि यदि तुम मेरी बिलवड की आँखों से ब्लाइंड ना हो जाओ ना, तो तुम मुझे बताना आकर। भाई मेरी बिलवड की आँखें बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी बीम्स से भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर तुम उसकी आंखों से अंधे ना हो जाओ तो बताना। उसके बाद बोलते हैं लुक यानी कि देखो। क्या देखो, मीन्स देखो कल आना। एंड टुमारो लेट टेल मी, ये इस लाइन का मतलब है लुक देखो, अभी तो चले जाओ तुम, और टुमारो लेट टेल मी, टुमारो मीन्स कल, ये इकट्ठा ही है यहाँ पर, इसका मतलब है कल, ठीक है। तो कल आना एंड टेल मी, कल आकर मुझे क्या बताना। वेदर बोथ इंडियाज़ ऑफ स्पाइस एंड वाइन, जाकर मुझे बोथ इंडियाज़ यानी कि ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़, ठीक है, ये जो स्पाइस और माइंस हैं, ठीक है। तो तुम वो बताना है, इंडिया के जो स्पाइस और माइन वही हैं जहाँ तुमने, कहते हैं बी वेयर, वही हैं दाउ लेफ्टेस्ट देम, जहाँ तुमने कल उन्हें छोड़ा था। और लाई हेयर्स विद मी, या मेरे साथ लेटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी जो बिलविड है उसी में ही सारा संसार समाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या था, आस्क फॉर दोज किंग्स होम दाउ सॉस यस्टरडे एंड दाउ शैल हियर। मतलब कह रहे हैं कि और उन किंग्स को जाकर, मतलब उन किंग्स को जाकर बुलाओ ना जिन्हें तुम्हें, मतलब जिनको तुमने कल देखा था। एंड दाउ शैल्ट हियर, शॉल्ट यहाँ पर मतलब शैल, हियर का मतलब हियर यानी कि सुनना, जिनको तुमने कल सुना था। ऑल हेयर इन वन बेड ले, लेकिन मेरे लिए तो मेरी बिलविड ही सब कुछ है, यहीं पर उसके लिए मतलब सब कुछ है। यहाँ पर पोइट यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि जाओ ना, जाकर उन किंग्स को जाकर देखो, उन किंग्स को जाकर बुलाओ जिनको तुमने कल देखा था, और उन जिनको तुमने कल सुना था, ठीक है। और ऑल हेयर इन वन बेड ले, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये सब कुछ तो मेरे बेड पर ही उपस्थित है। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग एल्स इज़। शी इज़ ऑल स्टेट्स, ये मतलब कि वो ही मेरे लिए पूरा जो है क्या है, संसार है। शी इज़ ऑल स्टेट्स, वर्ल्ड है मेरे लिए। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और उन सब का जो प्रिंस कौन हूँ, मतलब वर्ल्ड है संसार, उन सब का जो राजा कौन है, वो कहता है कि मैं हूँ, नथिंग एल्स, और कोई भी नहीं है। प्रिंसेस डो कहते हैं इसमें, इसका मतलब है प्रिंसेस डो का मतलब यहाँ पर डू है दोस्तों, इसका मतलब होता है डू, ये डू है, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश है ना, तो DOE लिखा हुआ है इसमें। प्रिंसेस डू बट प्ले आस, प्रिंसेस क्या करते हैं, प्रिंसेस कुछ नहीं करते बल्कि हमें कॉपी करते हैं। कंपेयर्ड टू दिस, कंपेयर करो किससे, ऑल ऑनर्स मिमिक का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कि नकली हैं, मतलब सारे ऑनर्स जो है नकली हैं, नकल करना एक हिसाब से। ऑल वेल्थ एल्केमी का मतलब है केमिकल टाइप का हो गया, ठीक है। ऑल वेल्थ जो है एल्केमी है। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, दाउ सन कहता है कि तुम ओ सूरज, तुम तो सिर्फ आधे ही खुश हो, ऐसे बोल रहे हैं पोएट। क्या बोलते हैं कि ओ सन,
तुम तो सिर्फ आधे ही खुश हो, बिकॉज क्यों खुश हो, क्योंकि इन दैट वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दज, इन दैट वर्ल्ड, बिकॉज क्योंकि इस केस में जो है मतलब हमारा जो सारा संसार है वो किस पर समाया हुआ है भाई, हमारे बेड पर ही सारा कुछ जो है सिकुड़ा हुआ है, मतलब सारा कुछ जो है हमारे बेड पर ही समाया हुआ है, ठीक है। ये सारा संसार जो हमारे बेड पर ही है बस। उसके बाद कहते हैं दाइन एज आस्क इज एंड सीन्स दाई ड्यूटीज बी। दाइन एज क्या बोलते हैं, दाइन एज आस्क्स। दाइन एज आस्क्स का मतलब होता है कि तुम्हारी जो ओल्ड एज है, ठीक है, रिक्वायर्स यू टू टेक रेस्ट। दाइन एज आस्क इज का मतलब होता है रेस्ट करने के लिए बोल रही है। अब तुम्हारी एज जो है तुम्हारी, तुम अब जो है बूढ़े हो चुके, ओल्ड एज कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, तुम अब बूढ़े हो चुके और तुम्हारी एज जो है मतलब रेस्ट करने की है, ठीक है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, और कहता है कि लेकिन तुम्हारी ड्यूटी भी है। एंड सिंस दैट ड्यूटीज भी, क्या ड्यूटी है तुम्हारी, कि तुम्हें इस संसार को जो है गर्म रखना है। टू वार्म द वर्ल्ड, तुमने संसार को जो है गर्म रखना है। वार्म का मतलब है यहाँ पर गर्म, यहाँ पर स्पेलिंग WARM होती है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग ऐसे ही लिखा हुआ है। टू वार्म द वर्ल्ड, तुम्हारी जो ड्यूटी है संसार को गर्म करना है। दैट्स डन इन द वार्मिंग अस, तो ऐसा करो कि तुम हमें ही गर्म कर दो ना। शाइन हेयर टू अस, तुम यहाँ पर जो है क्या कर रहे हो, हमारे सामने जो है मतलब चमक रहे हो। एंड दाउ एवरीवेयर, और तुम मतलब तुम्हें जो है हर जगह पर भी जाना है। दिस बेड दाई सेंटर इज़, ये जो है तुम्हारा सेंटर हो जाएगा। चलो कहते हैं कि ये बेड जो है तुम्हारा सेंटर होगा। और दिस वॉल्स दाई स्फीयर, और ये जो तो है तुम्हारी कक्षा है। स्फीयर का मतलब जहाँ पर जो है सूरज घूमता है, ठीक है, तो उसकी बात कर रही हैं। तो ये थी दोस्तों जो अभी हमने पोएम अभी हमने कवर करी है, तो ये पोएम है वो द सन राइजिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।